नमस्कार, कैसे रहेंगे आपके आने वाले पल और क्या कहता है आपका आने वाला कल, बताने के लिए हाजिर है राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं आपके साथ, आपको ये बताने, आपको ये समझाने के लिए कि ये जो बगैर हड्डी की शय है जबान, यही आपको दुनिया का चहेता भी बना सकती है और यही आपको दुनिया का दुश्मन भी बना सकती है। इसलिए जरूरी है जो भी बोले तोल मोल कर बोले। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले आपके लिए क्या कहता है आज का पंचांग और फिर कैसे अपनी जुबान पर हमें नियंत्रण रखना है। कहने को तो इसमें कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन ये अगर गलत जगह गलत तरह से इस्तेमाल हो जाए तो इंसान बुरी तरह से परेशान हो सकता है। तो अपनी वाणी पर, अपनी जबान पर हमें नियंत्रण रखना है। तो सबसे पहले पंचांग जानते हैं, फिर क्या कैसे कहना है आज के दिन, किससे बचना है, वो सीखेंगे ज्योतिष गुरु से। आज 20 अगस्त 2022 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भाद्रपद मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। नवमी तिथि है देर रात 1:09 तक और उसके बाद दशमी तिथि है। रोहिणी नक्षत्र है देर रात 4:39 तक और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं वृषभ राशि में। आज श्री गुग्गा नवमी है। श्री रामानुजा जयंती है। बुध कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं देर रात 2:04 पर। तो जिंदगी में कई बार होता है जब हम कुछ कहने को बेचैन होते हैं। कहना चाहिए भी, बोलना भी चाहिए, लेकिन कई बार जिंदगी में चुप रहने की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। कब हमें क्या नहीं कहना है, कब हमें चुप रहना है। तो जिंदगी में बोलना और चुप रहना, इनके बीच बहुत तालमेल जरूरी है, वरना इंसान गलती कर सकता है या गलती में फंस सकता है। तो मेष और वृषभ राशि आपके लिए देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, वो हम आपको बताएंगे। और उसके बाद कैसे आपको आज के दिन के अलग अलग पहलुओं पर, यानी प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, करियर, कारोबार, सेहत, इन सब पर ध्यान देना है। तो ध्यान से हर एक चीज नोट कीजिए और चलिए उस रास्ते पर जो आपको दिखाने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु। मेष राशि वाले अपनी बात को वजन देकर कह रहे हैं और इसी के चलते आपके व्यवहार में कभी कभी तेजी और सख्ती भी आती चली जा रही है। पर अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने का इतना मन है कि आप अपनी कोशिशों में हर तरह का फेरबदल भी करते चले जा रहे हैं। इस सारे प्रयास में एक बात का डर है, कहीं आप लोगों को कोई चुभती हुई बात न कह जाए। क्या करना चाहिए समय? हर अच्छाई बनाने से ही बनती है और उसके लिए कोशिशें भी करनी ही पड़ती हैं। आप हर एक की मदद करना चाह रहे हैं और ये इस समय की अच्छाई आपके रिश्तों में बहुत सारा सुधार ला सकती है। ये चीज़ वैसे भी रिश्तों की गर्माहट बनी रहे तो इंसान जिंदगी में कुछ भी हासिल कर पाता है। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई विकल्प जरूर टटोल लें, पर किसी ऐसे विचार को बढ़ावा न देते चले जाएं जिसमें आपकी तेजी या आपकी जल्दबाजी झलके, क्योंकि ऐसा करने से आप कोई ना कोई खतरा मोल लेते चले जाएंगे और इस समय वही ठीक नहीं। आमदनी के जरिए बहुत अच्छे बने हुए हैं और धन का आगमन आपके काम या कारोबार में ही लगता चला जा रहा है। पर अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए घर परिवार से या जमीन जायदाद से आपको बड़ा लाभ भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति संभली हुई। रिश्तों की स्थिति बेहतर होती चली जा रही है। किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए भी आपके अपने आपकी हर बात समझ पा रहे हैं, पर अपनों की किसी बात को कमी की नजर से ना देखें। रिश्तों की गर्माहट कम हो जाए तो ये जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान है। वृषभ राशि वालों ने अपनी कोशिशों को बढ़ाया और मेहनत की है। शायद इसी चीज का फल है कि आप कोई बड़ा फैसला करना चाह रहे हैं। उस फैसले के पीछे कोई ना कोई असमंजस की स्थिति है जो शायद इतनी सुखद नहीं है। क्या करना चाहिए समय? अपनी मेहनत और अपनी लगन को बनाए रखना होगा और उसी लगन से आपके कामकाज की स्थिति भी बेहतर होती चली जाएगी। मेहनत से एक बड़ा फायदा ये होगा कि आप जिस भी कार्य से जुड़े हुए हैं उसमें नियमित हो जाएंगे आप, तब जाकर बड़ी उपलब्धियों का दौर खुलेगा आपके लिए। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में किसी भी तरह के विचारों के मतभेद में बिल्कुल ना पड़े। अगर सब कुछ सही भी है तो भी ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने दें कि आप लोगों पर
किसी भी तरह का दबाव बनाते चले जाएं, क्योंकि लोगों को वो शायद बात पसंद ना आए। सेहत को लेकर आपकी लापरवाही नजर आ रही, पर आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे। अगर आप किसी समारोह में शामिल हो रहे हैं तो खान पान पर और अपनी सेहत पर और भी ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर हमें अपने ऊपर जिंदगी के हर क्षेत्र में एक नजर रखनी होती है, यानी खुद ही एक पहरेदार के तौर पर अपनी चौकसी करनी होती है कि हम कब क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। अगर आपने अपने ऊपर एक चौकीदार बिठाना सीख लिया तो जिंदगी में आप गलतियों से बच जाते हैं। तो चलिए साहब, सवालों का आप रुख करते हैं, लेकिन सवालों पर जाने से पहले एक बार आप सबको याद दिला दें, हमारा ईमेल आईडी है rashifal@timesgroup.com। इन पर आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ, और साथ ही साथ आप इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। अपना टेलीफोन नंबर हमें भेजिएगा, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको इस शो का हिस्सा भी बनाएंगे। तो फिलहाल अब हम सवाल का रुख कर रहे हैं और सवाल हमारे सामने आ रहा है मनोज अशोक राणे। इन्होंने अपनी डिटेल्स भी भेजे हैं, अपनी वाइफ के भी भेजे हैं। चूंकि सवाल इनका संतान से जुड़ा है तो इनकी पत्नी के डिटेल्स लेते हैं। 18/6/1984 मिडनाइट यानी रात 12 बजे जन्म हुआ है सिकंदराबाद में। संतान योग कब है जीवन में? गंगा जी, आपकी कुंडली है कुंभ लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की अप्रैल 2025 तक। आपने कहा कि 2015 में, जून 2015 में आपकी शादी हुई और 7 वर्ष हो चुके हैं और संतान का सुख अभी तक नहीं मिला है। तो ये एक मन में परेशानी सी होती है, मन उचाट हो जाता है और वो सुख मिलता नहीं है जिंदगी में जो बच्चों के माध्यम से मिल सकता है। आपकी कुंडली ये कहती है जी कि एक अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी, तो ये अच्छी बात, पर अभी भी थोड़ा सा वक्त और है। दशाएं बेहतर शुरू हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त और है। और जनवरी 2024 में आप कंसीव कर सकती हैं। अक्टूबर 2024 के आसपास संतान प्राप्ति का योग बनता है, इसलिए मन ना हारें। आपकी कुंडली से ऐसा लगता है कि आपका मन बहुत उचाट होता चला जा रहा है, ये ठीक नहीं है। मन को संभाल लें, बहुत ज्यादा उदास ना हो, सब ठीक होगा। ईश्वर पे भरोसा रखें, कोई कमी नहीं रहेगी। मनोज अशोक राणे जी, आपने सवाल पूछा था अपनी पत्नी गंगा भवानी राणे जी की कुंडली भेजकर। तो खुशी की बात यह है कि एक खुशियों भरा समय बहुत जल्द आप दोनों के जीवन में आ रहा है। अब आपको क्या करना है? सारी उदासी, सारी निराशा सब दूर कर देनी है। दोनों मियां बीवी खुश रहिए, बहुत खुश रहिए, क्योंकि बहुत खुशनुमा समय आपके जीवन में आने वाला है। निराशा भूल जाइए, एक नई आशा के साथ आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। आगे बढ़ेंगे संजीव कुमार के सवाल के साथ। जन्म तिथि है 6/8/1988, सुबह 9 बजे जन्म हुआ है मेरठ, उत्तर प्रदेश आपका। तो आपकी डिटेल्स के आधार पर आपकी कुंडली है तैयार। सवाल इनका यह है कि नवंबर 2021 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा लग रहा था। इसके बाद से ऐसा लगा जैसे सब कुछ बंद सा हो गया है, आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो कब तक चीजें बेहतर होंगी? संजीव, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की अक्टूबर 2023 तक। नवंबर 2021 से आपने कहा काम बंद हो गया, सब कुछ जैसे अंधकार में नजर आ रहा है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। देखिए, ऐसा लगता है आपकी कुंडली से बहुत अच्छा सा योग बन रहा है आने वाले महीनों में, सितंबर अक्टूबर 2022 में ही, अगले महीने से, जब कुछ अच्छे विकल्प उभर कर आए जिसके बारे में आप सोचें और फिर से अपने काम को बहाल करने के लिए वो कोशिश करते चले जाएं। तो ये बहुत अहम बात होती है जब सही समय आ जाए और उसमें आपकी मेहनत जुड़ जाए, और ये दोनों चीज़ें फिर आपके लिए काम करती हैं। आपकी परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए, आपको एक नई दिशा देने के लिए, आपका भाग्य फिर से बनाने के लिए। और जहाँ तक वो जो बड़े सुधार की और बड़ी अकम्पलिशमेंट्स की बात है, बड़ी सफलता की बात है आपके काम में, बिजनेस में, ऐसा समय भी आ रहा है आपके कारोबार में नवंबर दिसंबर 2024 से, अब से सिर्फ 2 साल के बाद। तो अभी से मेहनत बढ़ाई हुई 2 साल के बाद और अच्छे फल दे सकते। क्या बात है। सितंबर अक्टूबर 2022 से अच्छे विकल्प खुल रहे हैं आपके सामने। फिर नवंबर दिसंबर 2024 में बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सफलता भी आपको मिल रही है। तो अब आपका जीवन तरक्की की पटरी पर आ चुका है।
बस अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िएगा, और कमी रहेगी भी नहीं अगर आप रहेंगे हर रोज राशिफल के साथ। आपके जीवन से सारी कमियों को दूर करना ही हमारा मकसद है। हम आगे बढ़ते हैं और अब अगली राशि है मिथुन और कर्क। तो आपके लिए हम देखेंगे आज के दिन को, समझेंगे, फिर आपको समझाएंगे कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि आप जो भी टिप्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, बहुत आसान सी जुबान में बहुत आसान से टिप्स होंगे जिनको आप आसानी से अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। उन्हें उतारिएगा जरूर, क्योंकि वो आसान सी जो बातें हैं वो आपके जीवन की तमाम मुश्किल समस्याओं को सुलझा देंगे। ध्यान से। मिथुन राशि वाले ये समझ लें कि जरूरत से ज्यादा भरोसा बनाते चले जाने से भी कई बार नुकसान हो जाता है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत खुश हैं तो भी योजना बनाने में गलती हो सकती है। इसलिए फैसलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी या तेजी अच्छी नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे को लेकर और खासकर अपनी बचत को लेकर कोई अच्छी योजना बनानी होगी जिसमें पैसा खर्च होने के बजाय पैसा संभला रहे। किसी निवेश के विचार को लेकर भी इसी बात को आधार बनाना होगा। अपने प्रदर्शन को थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे तो उसके अच्छे नतीजे भी प्राप्त होंगे आपको। क्या ना करें इस समय में? अगर शादी ब्याह या किसी समारोह से जुड़ा कोई शुभ खर्चा है तो ऐसे खर्चों को भी बेकाबू ना होने दें, क्योंकि योजना से ज्यादा अगर पैसा लगता चला जाए तो वो भी एक तरह का नुकसान है। पर कुल मिलाकर स्थिति है कि अपनी बचत को या अपनी समृद्धि को किसी भी तरह के खतरे में आप बिल्कुल न डालते चले। धन दौलत की स्थिति को समझते हैं आपकी। अगर योजना न बनाई गई तो पैसा पानी की तरह बह सकता है। वैसे भी चुनौतियों भरा समय है जिसे संभालने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। देनदारी के बोझ तले दब जाना भी नुकसान का ही एक रूप है। रिश्तों में विचारों का मतभेद इस वजह से है क्योंकि दूरियां बनी हुई हैं। यात्रा या बदलाव की वजह से भी आप अपनों से दूर हो सकते हैं, पर वो आपकी मजबूरी है। ऐसे में मन में बनती हुई दूरियों को संभालते चले जाने की जरूरत पड़ती है। कर्क राशि वालों की अच्छाई है कि आप जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपका समर्पण नजर आ रहा है, और अच्छी बात यह है कि लोगों का सहयोग भी भरपूर बना हुआ है। इसी के चलते कामकाज में उभरती हुई मेहनत का बड़ा फल मिल सकता है आपको। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की खुशियां बनाए रखना बहुत जरूरी है, और खुशियां अपनों से जुड़कर बनती हैं। वैसे भी जिंदगी का एक लक्ष्य है कि इंसान खुश रहे, बाकी सारी चीजें आनी जानी। छोटी सी जिंदगी बहुत तेजी से बीत जाती है, और पीछे मुड़कर देखें तो बहुत तकलीफ होती है। क्या ना करें समय में? घर परिवार में अपनों से लाभ की कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं जिसका बुरा असर पड़े, क्योंकि अगर उस लाभ में कोई कमी होगी तो आप उन्हीं लोगों के प्रति अविश्वास बनाए रखेंगे, और आपके अपने हैं वो, इसलिए ऐसी कोई स्थिति उभरने ना दें कि आपको अपनों के प्रति अविश्वास हो जाए। कामकाज से जुड़ी स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि काम से लाभ भी है और काम में आपकी लगन भी है। इसी प्रेरणा के चलते आप अपने लिए बड़ा लाभ कमा रहे हैं जो आपका दूर तक साथ निभाए। पढ़ाई को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाह रहे हैं या हायर स्टडीज की ओर जाना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा की ओर, तो आपके विचार और आपकी कम्युनिकेशन आपकी हर तरह से मदद कर सकती है। ऐसे अच्छे समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए और उसी अनुपात में अपनी मेहनत को भी बढ़ा देना चाहिए ताकि आपको उस मेहनत के अच्छे नतीजे प्राप्त हो सके। तो अपने प्रयास बढ़ा दीजिए, प्रयास बढ़ जाएंगे, अच्छे नतीजे आपको अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। यही है वो प्लानिंग जो हर रोज हमें करना और सीखना बहुत जरूरी होता है। तो अब सवाल ले लिया जाए, लेकिन सवालों पर जाने से पहले आपको याद दिला दें, प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण खुलेगा और उस भविष्य दर्पण में किसी एक राशि के लिए हम अगले कुछ दिनों की कुछ खास बातें लेकर आएंगे। अब उसमें कोई भी राशि हो सकती है क्योंकि भविष्य दर्पण अचानक खुलता है, इसलिए आपको लगातार आप सबको हमारे साथ रहना है। हो सकता है आपकी ही बात प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर से हो। तो अब सवाल ले लेते हैं। मेघा का सवाल है, 8/8/2005 शाहपुर मुंबई में जन्म हुआ है, 5 बजे शाम को। 10th कंप्लीट कर लिया है, साइंस इन्होंने ली है। आगे क्या करें, फ्यूचर करियर कैसा रहेगा, ये आपसे जानना चाहती हैं। अपने पिताजी से जुड़ा भी एक सवाल पूछा है कि वो फ्रांस में बिजनेस सेटअप कर रहे हैं 3 साल से, मगर दिक्कतें आ रही। बहरहाल
उसके लिए तो शायद आपको अपने पिताजी की कुंडली भेजनी होगी, उनके डिटेल्स भेजने होंगे। आपकी कुंडली क्या कहती है वो जानते हैं ज्योतिष गुरु से। माँ बाप अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं और बच्चों के लिए सवाल पूछते हैं। यहाँ पे एक बेटी अपने पिताजी के लिए चिंतित है, उनके कारोबार के लिए, और उनके लिए सवाल पूछ रही है। तो बेटा अपने पिताजी की आप डेट, प्लेस, टाइम ऑफ बर्थ भेजिए, उसे हम ज़रूर इस शो में शामिल करेंगे और बताएंगे कि उनका काम कैसे चलेगा, फ्रांस में कब चलेगा। जहाँ तक आपकी कुंडली का सवाल, अब आपके सवाल पर आते हैं। आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और सिंह राशि। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की, और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की, जनवरी 2023 तक। 10वीं कर ली है, 11th में साइंस स्ट्रीम में आपने एडमिशन ली है, और थोड़ा सा देखिए आपको फोकस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मेघा कमी नजर आ रही है, और जब भी कमी हो तो उस दिशा में जरूर ध्यान दे लेना चाहिए, प्रयास कर लेना चाहिए। 2024 में जब आपकी 12th हो जाएगी तो आगे आपको टेक्निकल फील्ड और साइंस से ही जुड़े रहना है। ये आपकी कुंडली का बहुत अच्छा इशारा है, और उसी के चलते खासकर 2024 से आपको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी से ये फोकस और ये डिटर्मिनेशन आपके मन में बनी रहनी चाहिए। तो मेघा आपको मेहनत करनी है अपनी पढ़ाई में। देखिए आपके पिताजी आप ही सबके बेहतर भविष्य के लिए विदेश में है, जैसा आपने लिखा भी है, तो क्यों ना आप कुछ ऐसा कर दिखाएं उनको अपनी स्टडीज में, कुछ ऐसा बन कर दिखाएं कि पिताजी को भी मजा आ जाए कि उनकी बिटिया ने वाकई उनका नाम रोशन कर दिया। और आप जरूर करेंगे, आपकी कुंडली भी ऐसा कहती है। आपके कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम आपको हर रोज बता पाएं कि आप अपने दिन को कैसे प्लान करें। तो राशिफल के साथ रहिएगा, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली राशि की। तो अगली राशि हमारे सामने आती है सिंह और कन्या। तो आइए आपके लिए आज के दिन को समझा जाए, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें भविष्य दर्पण खुलना बाकी है प्रोग्राम के आखिर में, और जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो नोट कर लें हमारा ईमेल आईडी rashifal@timesgroup.com। इन पर आप हमें संपर्क कर अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे हम सिंह और कन्या आपके बारे में देखते हैं कि क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति संभली हुई है और आपका भरोसा जगा हुआ है। इसी के चलते आप काम या कारोबार से जुड़े कुछ ऐसे फैसले लेना चाह रहे हैं जिन्हें लेने से पहले एक बार फिर सोच लेने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी तरह का बड़ा बदलाव इस समय आपके हित में नहीं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी मेहनत को सही दिशा देनी होगी ताकि मेहनत से जुड़ा बिखराव संभाला जा सके। किसी भी तरह के नए रास्ते पर चलने से पहले दोबारा सोच लेना होगा। खासकर दूर स्थान से जुड़े विकल्प को तो और भी ज्यादा समझने की और संभाल लेने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? अपनी मेहनत को किसी भी वजह से कम ना करें, क्योंकि आपका भरोसा कुछ ज्यादा ही जग रहा है, इसलिए मेहनत करने की इच्छा कम होती चली जा रही है। आपकी मेहनत को लेकर आपको लगेगा कि लोग आपकी पीठ पीछे बुराई भी कर रहे हैं। अपने मन में ऐसा भटकाव बनाते चले जाना भी ठीक नहीं है। काम और कारोबार की स्थिति कुछ ऐसी है जो स्थिरता मांगती है। काम में आपका मन लगा रहे और निरंतरता बनी रहे तो बहुत कुछ संभव है। इसलिए उस अच्छाई की ओर देखें जो काम और कारोबार को लेकर आपके साथ जुड़ी हुई। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है, पर उससे जुड़ी हुई बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। रिश्तों को सहजता से संभालना होगा। अपनी इच्छाओं को बढ़ाकर अगर किसी पर दबाव बनाएंगे तो वही रिश्ते आपके खिलाफ भी होते चले जाएंगे। कन्या राशि वालों को अपने भाई बहनों से और दोस्तों से तालमेल बनाना होगा, और आप यही कर नहीं पा रहे। आपने लोगों से खुद दूरियां बनाई हैं, जिसकी वजह से रिश्तों का नुकसान हो सकता है। क्या करना चाहिए समय? आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और हर तरह का लाभ भी बना हुआ है। ये और बात है कि बचत या समृद्धि बढ़ाने में कमी हो सकती है। आपकी बहुत सारी लापरवाहियां इस रूप से नजर आ रही हैं जिसमें आप अपना ही नुकसान करने पर आमादा हैं। क्या ना करें इस समय में? तकदीर के भरोसे चलकर अपने कामकाज की स्थिति को किसी भी तरह के खतरे में आप बिल्कुल न डालें। अच्छाई के रूप में जिंदगी आप पर मेहरबान है। ऐसे में खुद गलती करके लोगों को अपने खिलाफ कर लेना किसी भी रूप से आपके लिए ठीक नहीं। पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे को कहीं फंसाते चले जाना ठीक नहीं होगा।
इस समय आपके फैसले गलत हो सकते हैं, इसलिए किसी भी बड़े फैसले को स्थगित कर देने में ही फायदा है। अपने दिल की आवाज को सुने, शायद वो आपसे कुछ कहना चाह रही है। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है, पर आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। ऐसा लगता है जैसे रिश्तों की अच्छाई को आप समझ ही नहीं पा रहे। इसी वजह से लोगों को आप अपना गुस्सा दर्शाते चले जा रहे हैं। अपना नुकसान करके खुद को सही साबित करते चले जाना भी ठीक नहीं होता। तो हमेशा खुद को सही साबित करने के चक्कर में कई बार हम अपना नुकसान कर लेते हैं। तो इसलिए आसपास जो लोग हैं वो भी सही हो सकते हैं, वो भी हो सकता है सही कह रहे हैं, तो उनकी बातों पर भी ध्यान देना, उन्हें समझना भी जरूरी हो जाता है हमारे लिए। अब हमारे लिए जरूरी हो गया है अगले सवाल को समझना। अगला सवाल है अवधेश सोनी का। 11 नवंबर 2000 1:13 दोपहर बाद जन्म हुआ है जयपुर में। बीए कंप्लीट कर लिया है, अब करियर में आगे क्या करना चाहिए? कुछ समय से जॉब की तलाश में है सर, जॉब मिल नहीं पा रही है, आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। अवधेश, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की अक्टूबर 2022 तक। कब तक जॉब मिलेगी ये चिंता आपने बताई है, और ये कहा है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है और अब जॉब को लेकर चिंता है कि कब जॉब मिलेगी। देखिए, कुंडली के हिसाब से तो जनवरी-फरवरी 2023 में आपको जॉब मिल सकती है, पर ऐसा लगता है, आपकी कुंडली से ऐसा लगता है कि आपने अभी अपने आप को उतना तैयार नहीं किया है। अभी भी बहुत कुछ सीखने की, समझने की, अपनी काबिलियत को तराशने की ज़रूरत है। तो अगर इस बात को हम सामने रख के आपकी कुंडली को देखें तो जनवरी-फरवरी में अभी भी 4-5 महीने हैं, तो क्यों ना इन 4-5 महीनों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और ज़्यादा इसे केंद्रित रूप से कुछ सीखने की कोशिश की जाए अपनी ओर से, ताकि उसका फिर फ़ायदा हो सके और जनवरी-फरवरी से आपका कैरियर बनता चला जाए। क्या होता है कि कभी-कभी हम तकदीर को, भाग्य को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा, जबकि हमें अपने कर्म से, अपनी मेहनत से अपने कर्मों को सुधारना और हर दिन वो प्रयास करना है। सबके लिए ये बात लागू है कि वो कोशिश तो करनी ही पड़ेगी और उसी मेहनत से कुछ हासिल हो पाएगा। अपने आप से कुछ नहीं होता है, इस बात को समझ। तो थाली आपके पास नहीं आएगी, आपको ही थाली तक जाना होगा, मेहनत करनी होगी। मेहनत का कोई और विकल्प नहीं है। अगर कोई भी आपको मेहनत का विकल्प बताता है, कोई जादू, चमत्कार, गंडा, तावीज बताता है, तो हो सकता है और बहुत मुमकिन है कि आप ठगे ही जाएं। इसलिए मेहनत एक ऐसी जादुई चीज है, इस पर भरोसा कीजिए। हम आपको हर रोज रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते पर चलिए, अपनी मेहनत पर अपना भविष्य, अपनी जिंदगी बनाइए, और ये मुमकिन है अगर आप इस रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हैं। हिम्मत भी हम देंगे आपको, बस साथ रहिए आप। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर तुला और वृश्चिक आपकी। तो तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए देखते हैं, आपके आने वाले समय को एक बार अपनी नजर से देखेंगे ज्योतिष गुरु, फिर आपको बताएंगे कि कहां पर आपको सुधार की जरूरत है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपने आप को बेहतर ढंग से लेकर आना है इस आने वाले समय में। तुला राशि वालों की लोगों से उलझन बढ़ेगी तो आपकी परेशानियां भी बढ़ेंगी, और आप फिर कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो आपकी मुश्किलों को बढ़ा दे। काम और कारोबार से जुड़ी चुनौतियां भी इस वजह से हैं क्योंकि लोगों से तालमेल में कमी आती चली जा रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? काम ही प्राथमिकता है और काम ही आपकी पूजा है, इसलिए रोजमर्रा की चुनौतियों से घबरा जाने से बचना होगा। अपने मन को भी जितना शांत रखेंगे उतना ही लोगों से बनती हुई उलझन को भी आप संभाल पाएंगे। क्या न करें इस समय में? आपकी बहुत सारी परेशानियों का असर इस वजह से है क्योंकि आपने अपने मन में बहुत सारी घुटन पैदा कर रखी है। इसलिए रिश्तों के प्रति किसी भी तरह का अविश्वास अपने मन में ना बिठाएं। धन दौलत की ओर देखें तो आमदनी के रूप से धन की स्थिति बहुत अच्छी है, पर रोजमर्रा के खर्चों के रूप में आपकी बहुत सारी कमियां भी नजर आ रही हैं। शायद यही वजह है कि अपनी बचत और समृद्धि को बनाने की दिशा में भी आपके फैसले गलत ही होते चले जा रहे हैं। अपने जीवन साथी की या अपने साथी सहयोगियों की बात को न समझने से भी नुकसान हो सकता है। कारोबारी रिश्तों में या पार्टनरशिप में भी
तनाव पैदा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा बचकर निकल जाने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वाले ये समझ लें कि पैसे के लेन देन में लोगों पर भरोसा करते चले जाना ठीक नहीं है। अगर पहले भी आपको ऐसी ही कोई चोट पहुंची है तो उसी व्यक्ति पर फिर से भरोसा करना गलत होगा। क्या करना चाहिए समय? जितना संभव हो सके लोगों की मदद जरूर कर लें, उससे आपकी अच्छाई भी बनेगी और आपकी साख भी बढ़ेगी। आपके मन में भी सुकून बना रहेगा कि आपने कुछ अच्छा किया है। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला ना करें जो अनजाने में आपका नुकसान कर दे। अगर आपको कोई बहुत बड़े सपने दिखा रहा है तो भी उस रास्ते पर फिलहाल बिल्कुल ना चलें। सेहत को लेकर इस समय लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं है। थोड़ा सा नियमित हो जाने की जरूरत है और बहुत कुछ संभला रहेगा। वैसे भी बहुत सारी कृपा और आशीर्वाद आपके लिए बचाव के रूप में बना ही हुआ है। रिश्तों की स्थिति संतोषजनक है, पर आपको अपनों के लिए बहुत कुछ करना होगा। इस वक्त लोग आपकी मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं। यही वजह है कि थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ही फैसले करने होंगे आपको। तो लोग आपसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं, जरूर कीजिए, मदद जरूर कीजिए, लेकिन उस मदद में आप अपना भी ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि दूसरों की मदद करने के चक्कर में आप अपने आप को किसी मुश्किल में डालें। देखिए, जिंदगी में अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सी की जाती हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, सही बात कहने से चूकना नहीं चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि सच तो आप बोल रहे हैं, लेकिन गलत समय पर अगर बोल रहे हैं, गलत माहौल में बोल रहे हैं, तो वो सच भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो कब क्या बोलना है, जबान आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कर्मों की अगर बात करते हैं तो एक तरह से बोलना भी, ज्योतिष गुरु, कर्म का ही हिस्सा हो जाता है कि हम कब क्या कैसे बोल रहे हैं। जी, और आप इस बात को भी समझें कि जो हम बोल रहे हैं उससे भी कर्मों की उत्पत्ति होती है, उन्हें वाचक कर्म कहा गया। तो बहुत सारे कैटेगराइजेशन है, उसको हम समझेंगे। कल हमने ऐसा प्लान किया है कि हम अपने रविवार के एपिसोड में जी, उसमें हम कर्मों का एक पूरा विस्तृत सिद्धांत जितना सीमित समय है उसमें समझा सकें। बहुत बड़ा विधान है, उसको जितना भी समझा सकेंगे कल के एपिसोड में इसे हम समझें। तो कर्मों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी जुबान से क्या निकल रहा है, कब निकल रहा है, किस माहौल में निकल रहा है, कैसे हम तोल मोल कर बोलना सीखें। ये सब कुछ ज्योतिष में समझाया बताया गया है, इसका विधान भी बताया गया है। तो रविवार के अपने खास साप्ताहिक एपिसोड में हम आपके कर्म सिद्धांत पर चर्चा करेंगे ज्योतिष गुरु। सवाल ले लेते हैं। सवाल है अनुपम भागवती का। जन्म 29/12/1987 गुवाहाटी में हुआ है, 11:20 पर सुबह। शादी का योग कब तक है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, धन संपत्ति कैसी रहेगी? अनुपम, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की सितंबर 2023 तक। 35 वर्ष की आयु होने को है। तो बहुत चिंता की बात है कि इतनी देर जब हो जाती है शादी के लिए तो फिर उतने रिश्ते भी नहीं मिलते, मुश्किलें भी पैदा होती हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। अच्छी बात यह है जी कि अभी से आप कोशिश करेंगे तो अगले 4 महीने में ऐसी एक संभावना है कि आपकी शादी हो सकती है। जहाँ तक आपने अपनी आर्थिक स्थिति की बात की, तो आर्थिक स्थिति आपकी धीरे धीरे बेहतर ही हो रही है, इसमें कोई कमी नहीं है। और फल भी अगर धीरे धीरे पकता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, मीठा ही होता है, इसलिए घबराइए नहीं, सब कुछ ठीक रहेगा। अक्टूबर 2023 से 1 साल सवा साल के बाद आपके कैरियर में और आपकी आर्थिक स्थिति में और ज्यादा सुधार होता चला जाएगा। तो अक्टूबर 2023 के बाद आपके करियर, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार है। अगले 4 महीने में शादी का भी एक समय दिखाई दे रहा है। वो समय अच्छा समय है और आप देरी से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि बात बन जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ा जाए और धनु और मकर आपके बारे में जान लिया जाए कि आपके लिए क्या कह रहे हैं आज के दिन ये ग्रह नक्षत्र, और उसके मुताबिक आपको अपनी आज की तैयारी कैसे रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। धनु राशि वालों की जिंदगी में मतभेद पैदा हो सकते हैं, खासकर कोई प्यार का रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पर दुर्भाग्य यह है कि आप इस बिगड़ती हुई स्थिति को समझ भी नहीं पा रहे और संभाल भी नहीं पा रहे। क्या
करना चाहिए संबंध? बहुत सारी चुनौतियां इसलिए हैं क्योंकि विचार नहीं मिल रहे, और हो सकता है पैसे से जुड़े किसी फैसलों में मतभेद की स्थिति बनती चली जा रही है। ऐसे में आपको बहुत सारी विनम्रता बनाए रखने की भी जरूरत है। किसी प्यार के रिश्ते को कमजोर करके अपनी मानसिकता को आप बिगाड़ते ना चले जाएं। वैसे भी ये समय संयम बनाए रखने का है। अपनी इच्छाओं को बढ़ाकर या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास में आप किसी के मन में शक पैदा बिल्कुल ना करते चले जाएं, क्योंकि इस समय वो ठीक नहीं। पैसा कहीं फंस सकता है और उसकी आपूर्ति आपको बचत से करनी पड़े, ऐसा भी बहुत हद तक संभव है। अगर आप किसी कारोबार में हैं तो देनदारी का बोझ भी आपके ऊपर दबाव डाल सकता है, इसलिए भी नुकसान की स्थिति को संभाले रखने की जरूरत है। घर परिवार में सुख है, पर कोई प्यार का रिश्ता आपकी समझ से परे है। गुस्सा करने से भी बात बिगड़ रही है और गलतफहमियां भी पैदा हो रही हैं। अगर भरोसा ना हो तो कोई भी रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। मकर राशि वालों के लिए इस समय की अच्छाई यह है कि घर परिवार में आपके लिए हर तरह का सुख बना हुआ है। आपके अपने आप को प्यार करते हैं और आप उन रिश्तों की कदर भी करना चाह रहे हैं, पर अपने व्यवहार को थोड़ा सा विनम्र बना देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए संबंध में? काम के प्रति प्रदर्शन को बढ़ाया जा सकता है और उसके लिए लोगों से हाथ भी मिलाया जा सकता है। लोगों के तालमेल से इस समय आप जिंदगी में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। क्या ना करें इस समय? काम के प्रति अगर अपनी लगन बनाए रखनी है तो अपनी मेहनत को और अपनी कोशिशों को कम ना पड़ने दें। इस समय अपना भरोसा इतना जगा लें कि लोगों को आपकी सराहना करनी ही पड़े। पैसे की स्थिति इसलिए संभली हुई है क्योंकि आपको लोगों की अच्छी सलाह मिल रही है। खासकर घर परिवार में अगर आप उस अच्छी सलाह से चलेंगे तो निवेश से जुड़ी अच्छाइयां भी बनती चली जाएंगी। पर रिश्तों की इस अच्छाई के पीछे भी कुछ अहम लोगों के विचारों का मतभेद हो सकता है। काम और कारोबार के क्षेत्र में आप अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बनाकर चल रहे हैं। ये बड़ी नाजुक सी स्थिति है क्योंकि आपके पार्टनर के विचार बहुत तेजी से बदलते भी चले जा रहे हैं, इसलिए आपको कारोबारी रिश्तों में बहुत ज्यादा नजर बनाए रखनी होगी। तो हमें हर रोज अपने आसपास क्या घट रहा है, कौन लोग हैं, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, कहीं उनकी हमको लेकर राय तो नहीं बदल रही है। जिंदगी को हमको ढील नहीं दे देनी है। ऐसा नहीं है कि हमको अगर चीजें ठीक चल रही हैं तो बस छोड़ देना है, दिमागी नहीं लगाना है। एक नजर आपको अपने ऊपर और अपने आसपास के माहौल पर, अपने आसपास के लोगों पर हमेशा बनाए रखनी होगी। आप ही फायदे में रहेंगे। अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल हमारे सामने है आशी के लिए। उनके परिवार ने पूछा है। 1 जनवरी 1994 आगरा में जन्म हुआ है, 12:25 AM आधी रात। क्या आशी मांगलिक हैं और इनकी शादी कब तक होगी और आगे शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी? आपने अपनी बेटी आशी के बारे में पूछा जी। आशी की कुंडली है कन्या लगन की और कर्क राशि। उसकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जुलाई 2024 तक। देखिए, पहला सवाल तो आपने पूछा कि क्या आपकी बेटी आशी मंगलिक है। जी हाँ, मंगलिक है, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। और दूसरा सवाल पूछा कि शादी कब? सितंबर अक्टूबर 2023 में अब से 1 साल के बाद शादी हो सकती है। और कुंडली ये भी कहती है साथ ही साथ सिर्फ शादी हो जाना, देखिए, जान लेना पर्याप्त नहीं है। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें भी समझ में आनी चाहिए और वो भी ज्योतिषीय विश्लेषण का ही एक अंश होता है कि इस कुंडली में छुटपुट विचारों का मतभेद हो सकता है शादीशुदा जीवन में। पर इतना विचारों का मतभेद तो हर शादी में होता है। कोई शादी ऐसी परफेक्ट है ही नहीं कि विचारों का मतभेद ना हो। पर फिर भी अपने व्यवहार पे काम कर लेने की जरूरत है। थोड़ा सा इस बात को समझना है कि आपसी तालमेल ज्यादा बिठाया जाए, बनाया जाए, अपनी ओर से कोशिश की जाए। और उसी संदर्भ में मैं ये भी कहूँगा कि किसी अच्छे ज्योतिषी से जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे किसी अच्छे ज्योतिषी से आप कुंडलियों का मिलान भी करवा लें। अगर कोई कमी है तो उसे भी समझ लिया जाए और फिर उस रास्ते पे चला जाए। जी जरूर, मांगलिक है, लेकिन मांगलिक सुनते ही या मांगलिक बोलते ही एक मन में डर बैठ जाता है कि भाई मांगलिक है यानी बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है। खैर, हम अगर राशि की बात करें तो सितंबर अक्टूबर 2022 में शादी का सुंदर सा योग है। बस
थोड़ा सा मिलजुल कर चलने की अपनी आदत बनाए रखनी होगी। और सलाह ज्योतिष गुरु की ये है कि किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली का मिलान करा लें आज के। और ये आज के लिए ही नहीं, ये हर एक के लिए है। सही ज्योतिषीय मिलान हर एक को कराना चाहिए किसी अच्छे ज्योतिषी से, किसी काबिल ज्योतिषी से। सिर्फ बड़ी दुकान देखकर ही नहीं, सही पड़ताल करके। अब यहां पर बात आती है मांगलिक की। तो कई बार ऐसा होता है कि मांगलिक सुनते ही मन में एक डर सा बैठ जाता है कि भाई मांगलिक है यानी कुछ बड़ा अपशगुन होने वाला है। क्या मंगल के दिन जन्म होने से ही कोई मांगलिक हो जाता है? ऐसी तमाम सारी बातें, आधी अधूरी जानकारियां दुनिया वाले सामने रखते हैं और फिर डर भी पैदा करते हैं। सच क्या है मांगलिक का? ज्योतिष गुरु कैसे देखते हैं कि कोई मांगलिक है, और क्या मांगलिक होना ही कुछ बहुत खराब चीज हो जाती है? जी जी जी, ये मंगलवार में जन्म हुआ उसको मांगलिक नहीं कहते हैं जी। मांगलिक वो व्यक्ति होता है जिसके जो मंगल की पोजीशन है कुंडली में वो स्पेसिफिक पोजीशंस पे हो तो उसको मांगलिक है। और बड़ी सुंदर और सिंपल सी बात आप सबके लिए बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में 40% लोग मांगलिक होते हैं और 60% नहीं होते। जैसे 50% लड़कियां होती हैं और 50% लड़के होते हैं। तो इसमें कोई बड़ा खेल नहीं है, बड़ी कोई घबराने वाली बात होती नहीं है। पर उसके पीछे कुछ विधान है, उसे समझाने की जरूरत है, तभी जाके आपको वो बात समझ में आएगी। विचार क्या है समाज में कि मंगलिक की शादी मंगलिक से ही होनी चाहिए या नॉन मंगलिक की नॉन मंगलिक से ही होनी चाहिए। ये शादी के सुख का कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला ये है कि अगर मंगलिक है या नॉन मंगलिक है, कोई भी लड़का है, तो मिलान अच्छा होना चाहिए। और मिलान के संदर्भ में कई बार मंगल दोष की कैंसिलेशंस हो जाती हैं और बहुत सारे केसेस में हो जाती हैं, जो कि या तो कई लोग उसको देखना नहीं चाहते या उसको समझते नहीं है, कहीं ना कहीं कमी होती है। तो पर क्या मतलब क्या है इस चीज़ का कि अगर सही मिलान कर लिया जाए और उसको समझ लिया जाए तो एक मंगलिक की शादी भी नॉन मंगलिक से हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और सुख से शादी चल सकती है। और मंगलिक की शादी मंगलिक से ही हो तो जरूरी नहीं है कि वो 10 दिन भी चले। तो मांगलिक को लेकर एक बहुत बड़ा बाजार है, एक बहुत बड़ा कारोबार है, उसका आपको हिस्सा नहीं बनना है। मांगलिक होने भर से ही कुछ गलत नहीं हो जाता है। मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी हो सकती है, मांगलिक की मांगलिक से शादी हो तो भी सब कुछ अच्छा रहे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो बात निकल कर ये आती है कि मांगलिक हो या नॉन मांगलिक हो, कुंडली का सही एक अच्छे ज्योतिषी के साथ आप मिलान करवा लीजिए और डर तो अपने मन से निकाल ही दीजिए, क्योंकि ये जो डर का कारोबार है यही दूर करना राशिफल का मकसद है। ज्योतिष आपको डराने के लिए नहीं आई थी विद्या, आपका मार्गदर्शन करने के लिए आई थी। और मार्गदर्शन यही कहता है कि डरना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मांगलिक जानकर मन में डर बिठा लेना बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करेंगे कुंभ और मीन आपकी। तो देखते हैं आपके लिए कैसा है आज का दिन और उसको कैसे आपको गुजारना है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है। कुंभ राशि वालों की घर परिवार से जुड़ी परिस्थितियां आपकी प्राथमिकता का केंद्र बिंदु बनी हुई। शायद इसलिए क्योंकि आप अपनों से दूर हैं और अपनों की चिंता कर रहे हैं। अगर सेहत से जुड़ा कोई मसला है तो उस चिंता का कोई ना कोई वाजिब कारण भी हो सकता है। क्या करना चाहिए समझ? घर परिवार में एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। अपनों की जरूरतों को भी समझेंगे तभी आप उन्हें पूरा भी कर पाएंगे और अपना सही योगदान दे पाएंगे। ऐसे में आपको अपनों से जुड़े रहने का हर तरह का प्रयास भी करना होगा। क्या ना करें इस संबंध में? कोई ऐसा बड़ा खतरा मोल ना लें जिसके चलते आपसे कोई गलती हो जाए। वैसे भी ये खुद की गलतियों भरा ही समय है। कितनी भी सूझबूझ से लिया गया फैसला इस समय गलत हो सकता है, इसलिए अपनी अच्छी भली स्थिति को जोखिम में डालते चले जाना भी ठीक नहीं। काम और कारोबार में हालात आपसे बहुत मेहनत मांगते हैं, तभी जाकर आप इस प्रतियोगिता भरे दौर में लोगों से आगे रह सकते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती। कोई प्यार का रिश्ता इस रूप से प्रबलता दिखा रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हैं, पर हो सकता है समाज से स्वीकृति ना मिल पा रही हो और वो लोगों की नजरों में छुपा हुआ हो रिश्ता। ऐसा करना इस समय आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मीन राशि वाले कोशिश करेंगे तो हर तरह का अच्छा फल भी प्राप्त होगा। उसके लिए अपनी बात में अच्छाई भी बनाएं और मधुरता भी बनाएं। किसी प्यार के रिश्ते को संभालने के लिए भी इस समय यही चीज काम आएगी। क्या करना चाहिए समय?
रिश्तों को संभालने में बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग आपके खिलाफ भी हैं। पीठ पीछे भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो रिश्तों में आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है। क्या न करें इस समय में? कई बार जिंदगी में रुकावटों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर बार बार उभरती हुई रुकावटें हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई इशारा होता है कि शायद वो समय नहीं आया कि आप उस रास्ते पर चलें। इसलिए किसी प्यार के रिश्ते को लेकर ऐसा न सोचें कि सब कुछ ठीक है। सही वक्त का इंतजार कर लें और जल्दबाजी ना करते चले जाएं। रिश्तों में बहुत सारी विनम्रता बनाए रखनी होगी, क्योंकि आपकी ओर से भी बात बिगड़ती चली जा रही है। एक ओर तो आपका अहम बढ़ा हुआ है और दूसरी ओर आपकी आर्थिक स्थिति आपको लोगों से फासला बनाने के लिए मजबूर करती चली जा रही है। कुछ हद तक ये आपकी गलती है। पढ़ाई के लिए बहुत सुंदर समय है, नई प्रेरणा जगी हुई है और नए रास्ते बन रहे हैं। आप बहुत उत्साहित होकर अपनी मेहनत को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, जिसके चलते अच्छे नतीजे आपके भविष्य में जरूर मिलेंगे, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। और अब वक्त आ गया है भविष्य दर्पण के खुलने का। तो आइए ज्योतिष गुरु से अब जान लिया जाए कि आज का भविष्य दर्पण किस राशि के लिए खुल रहा है और क्या कुछ लेकर आ रहा है। भविष्य दर्पण में हम किसी एक राशि वालों के आने वाले दिनों को समझते हैं और मीन राशि वालों के लिए एक अच्छी खबर है। रोजमर्रा की छुटपुट परेशानियां जो चल रही थी अब वो समाप्त हो रही हैं और आने वाले दिनों में रिश्तों में सुधार हो सकता है। घर परिवार में अपनों से तालमेल बनाए रखना होगा और सुख और संयम से जिंदगी की खुशियों को सहेजना होगा। और ये साथ बनाए रखना होगा। राशिफल में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपकी जिंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बना सकें। जो चीजें छुपी हुई हैं, पर्दे के पीछे हैं, काल के गाल में हैं, उनको समझकर उनके मुताबिक आपको कैसे आगे बढ़ना है ताकि जिंदगी से ज्यादा आपको मिल सके, ज्यादा से ज्यादा आप हासिल कर सके अपनी जिंदगी। तो फिलहाल हमारी आज की कोशिश यहीं पर लेती है विराम। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए आपका। जी नमस्कार। और आप नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rashifal@timesgroup.com, जिस पर आप अपना सवाल हमें भेजिए। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ आपसे हम संपर्क करेंगे। आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की भी हम कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल ठीक इसी समय फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको बने रहना है टाइम्स नाउ भारत के साथ। नमस्कार।